बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप एक स्टूडेंट हैं? हम में से हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करना चाहता है। याद रखिएगा, टॉप करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्टडी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे कि ऐसी कौन सी स्टडी प्लानिंग करनी चाहिए कि जिसको अपनाकर आप अपना जो टॉप करने का एम है वो इजीली हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये होगा कि आपको ये करना चाहिए कि सेशन का जो स्टार्ट होता है, पाकिस्तान के जितने भी एजुकेशन के इदारे हैं वहाँ पे तकरीबन 80 to 90% स्टूडेंट्स जो अपना सेशन का स्टार्ट होता है उसको सीरियस नहीं लेते। आपका जो सेशन का स्टार्ट होता है ये तकरीबन 4 से 5 माह पर मुश्तमिल होता है। इस टाइम के अंदर तकरीबन तमाम टीचर्स की ये कोशिश होती है कि वो अपना जितना जल्दी हो सके अपना कोर्स जितना जल्दी हो सके एंड करें। यहाँ पे तकरीबन 80% स्टूडेंट्स इसको सीरियस नहीं लेते। उनके दिमाग के अंदर जस्ट एक प्लान होता है कि वो जो आप उनका आखिरी 3 माह का जो दौरानिया होगा वो टेस्ट सीरीज होगी, वो उसके अंदर मेहनत करके अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। याद रखिएगा, अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपका जो स्टार्ट का ड्यूरेशन है आपने इसको वैल्यूएबल बनाना है। आज मैं आपके साथ जो स्टार्ट का सेशन है आप अगर इसको वैल्यूएबल बनाते हैं तो मैं उसके भी आपके साथ फवायद शेयर करूंगा, और अगर आप इसको ज़ाय करते हैं, आप वैल्यूएबल नहीं बनाते तो उसके क्या नुकसानात होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो आपका सेशन का स्टार्ट होता है वहाँ पे जो आपके लेक्चर्स चल रहे होते हैं वो आपके टॉपिक वाइज होते हैं, और टॉपिक वाइज अगर आप एक टॉप करना चाहते हैं आप एक स्टूडेंट के तौर पे, तो जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो इस तरह की प्लानिंग लेके चलता है कि वो जो उसका टॉपिक वाइज जो उसका टाइम चल रहा होता है वो उसके ऊपर अपनी पूरी ग्रिप हासिल करता है। जब आप उस टॉपिक वाइज चैप्टर के ऊपर जब आप अपनी पूरी ग्रिप हासिल करते हैं तो जब आप का एंड टाइम चल रहा होता है, यानी आपके एनुअल एग्जाम जब करीब आ रहे होते हैं, आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा होता है, तो आप उस वक्त बहुत सारी टेंशन से, डिप्रेशन से आप बिल्कुल बरी हो जाते हैं और बिल्कुल इजी दिमाग के साथ आप जो है ना सोचो विचार रखते हैं। याद रखिएगा, ये डिप्रेशन से वही स्टूडेंट्स बच पाते हैं जिनने अपना स्टार्ट का सेशन वैल्यूएबल बनाया होता है। अगर आप अपना स्टार्ट का सेशन वैल्यूएबल बनाते हैं तो आपके चैप्टर्स वाइज के ऊपर आपका जो हाफ बुक फुल बुक टेस्ट होता है उसके ऊपर आपकी पूरी ग्रिप हासिल हो जाती है और आपको इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। सेम अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात करूं कि जो अपने स्टार्ट के सेशन को वैल्यूएबल नहीं बनाता, तो उसको जो उसकी ग्रैंड टेस्टिंग होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको टॉपिक वाइज तो उसने अपने जो चैप्टर्स होते हैं उसको नहीं पढ़े होते और इसीलिए उसके ऊपर सिलेबस का दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपकी ग्रैंड टेस्टिंग का टाइम होता है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम होता है। उस टाइम आपको जो है ना स्मार्ट वर्क करना होता है, यानी आप उसको जो है ना उस दौरान अपने अप टू डेट पेपर्स होते हैं या कुछ जो है ना आप गेस्ट पेपर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उस टाइम आपको जो है ना ज़्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता। सो याद रखिएगा, टॉप करने के लिए सबसे पहला रूल आज से अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए कि आपके जो सेशन का स्टार्ट का टाइम होता है आपने उसको 100% वैल्यूएबल बनाता है। सो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे टाइम टेबल की। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जो है ना हमें टाइम टेबल किस तरह का बनाना चाहिए। सो टाइम टेबल के हवाले से मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने चाह रहा हूँ। सो आपने इसको ईजीली सुनना है और इसके ऊपर जो है ना अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। जब आप अपने ऊपर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग फील करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को डिफरेंट टाइप्स के जो है ना ब्रेन अता किया है, और हर इंसान का अपना एक सोच का लेवल होता है। हर इंसान का जो दिमाग का सोचने का तरीका कार होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बहुत से लोग हैं कि बाज़ औक़ात स्पेसिफिक
स्पेसिफिक टाइम के ऊपर उनका जो ब्रेन होता है वो 100% वर्किंग कर रहा होता है। और सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका दिमाग जो है ना सुबह के टाइम जो है ना 100% जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा होता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जो है ना शाम के टाइम यानी इशा के बाद उनका दिमाग बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा होता है। सो आपने इस हवाले से सबसे पहला काम ये करना है, आपने अपने अंदर ये चीज़ ढूंढनी है कि ऐसा वो कौन सा स्पेसिफिक टाइम है कि जिस टाइम के दौरान आपका दिमाग 100% वर्क करता है। सो आपने जो है ना इस चीज़ को अपने अंदर ढूंढना है। इस चीज़ को ढूंढने के बाद आपने ये काम करना है, आपने अपना जो टाइम टेबल बनाया है, सो वो जो स्पेसिफिक टाइम है जिसके अंदर आपका दिमाग 100% वर्क कर रहा होता है, सो आपने अपने स्टडी के टाइमिंग के अंदर वो स्पेसिफिक टाइम ज़रूर शामिल कीजिएगा। बाज़ औक़ात कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल सुस्त होता है और काम अच्छी तरह नहीं कर रहा होता, तो आपने उस टाइम के अंदर जो है ना आप जो है ना अपने दिमाग को आपने रिलैक्स रखना है। और उसके अलावा बाकायदा रिसर्च के मुताबिक जो है ना ये चीज़ सामने आई है कि आप अगर अपना स्टडी का टाइम, अगर आप सुबह के टाइम अपना जो स्टडी का टाइम है आप सुबह के टाइम अगर रखते हैं, तो उस वक़्त अगर आप नींद के बाद उठते हैं तो उस वक़्त आपका दिमाग 100% काम कर रहा होता है। और यहाँ पे मैं आपको सहाबा कराम की एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहूँगा। सहाबा कराम की ये सुन्नत होती थी कि वो ज़ुहर के टाइम ज़ुहर की नमाज अदा करके वो जो है ना कुछ देर आराम करते थे। और इसी तरह क्योंकि उनको तहज्जुद के लिए उठना होता था और वो तहज्जुद के लिए उठने के लिए ज़ुहर के टाइम ज़ुहर के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया करते थे, और इस तरह उनको सुबह के टाइम यानी तहज्जुद के टाइम उठने में आसानी होती थी, और वो तहज्जुद का जो उनका टाइम होता था वो अपनी इबादत के अंदर गुजारते थे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आपने करना ये है कि आप जो है ना आपका जो शाम का पहला हिस्सा है आपने उसके अंदर जो है ना रेस्ट करना है, यानी आपकी 4 से 5 घंटे की नींद होनी चाहिए। और उसके बाद आप सुबह के टाइम 3 से 4 बजे उठ जाएं और वुज़ू करके आप तहज्जुद की नमाज अदा करें, और उसके बाद अपनी बुक्स लेके आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। याद रखिएगा आपके जो 3 से 4 घंटे हैं ये जो है ना तकरीबन 10 घंटे के बराबर हो सकते हैं, यानी ये एक सहाबा कराम की सुन्नत है। और सुबह के जो है ना जो हमारे पास रात का जो आखिरी हिस्सा होता है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ी बरकत रखी है। तो आपने ये करना है कि आपका जो सुबह के टाइम आपने क्या करना है, अपना जो टाइम टेबल है स्टडी का आपने उसके अंदर ज़रूर शामिल करना है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ये देखा है वो तकरीबन रात गए तक 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ते रहते हैं, और एज अ रिज़ल्ट ये होता है कि वो सुबह के टाइम तकरीबन 8 से 9 बजे उठ रहे होते हैं। अगर आप सुबह के टाइम लेट उठते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपके दिमाग को भी अच्छा काम करने के ऊपर जो है ना राज़ी नहीं करता, और आपका पूरा दिन जो है ना सुस्त गुजरता है। सो आज का दूसरा रूल मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपका जो टाइम टेबल है स्टडी का वो आपने करना ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आपने रात के पहले पहर के अंदर रेस्ट करना है, अपने दिमाग को 4 से 5 घंटे की नींद देनी है, और जो सुबह का टाइम है उसको आपने वैल्यूएबल बनाना है। और इसी तरह मज़ीद मैं आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहूँगा कि आपका जो एंड का टाइम चल रहा होता है, सो आज का तीसरा रूल ये जहन के अंदर रख लीजिए कि जो ही आपका एंड का टाइम चल रहा होता है, यानी आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स करीब आ रहे होते हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री टेंशन के साथ रखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर भरोसा रखना है, और अपनी मेहनत के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए। अगर आपने पूरा साल ईमानदारी के साथ मेहनत की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर अता करेगा। और इसी तरह ये कुछ चंद टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप यकीन कीजिए अगर आप एज अ स्टूडेंट इनके ऊपर अमल करेंगे तो आपका ये जो टॉप करने का ख्वाब है आप इसको यकीन कीजिए 100% अमली जामा पहना सकते हैं। और हमेशा ये सोच लेके आगे चलिए कि हम ही ने इस पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाना है और तब्दील करना है।